अक्सर एक बात कही जाती है कि किसके दिन कब लद जाएं और किसके दिन आ जाएं, यह कहा नहीं जा सकता। और बीजेपी के अंदर एक बड़ा खेमा है जो गुजरात लॉबी से बड़ा परेशान रहा है। और गुजरात लॉबी जब 350 के ऊपर रही तो उसने बाकी के क्षेत्रीय छत्रपों को तहस नहस कर दिया, खत्म कर दिया, हाशिए पर डाल दिया, मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। लेकिन अब बाकी क्षेत्रीय छत्रप जब मोदी 240 पर आ गए हैं तो बाकी के क्षेत्रीय छत्रपों को लगने लगा है कि अब मौका है, अब समय आ गया है कि अब हिसाब लिया जाए। और जो गुजराती लॉबी जिसमें मोदी और शाह की टीम मानी जाती है, उस मोदी और शाह की टीम से, उस गुजराती लॉबी से इस बीजेपी को मुक्त कराया जाए। इसमें बहुत सारे नेताओं के नाम गिनवाए जा सकते हैं, दर्जन भर बड़े नेताओं के नाम गिनवाए जा सकते हैं, दर्जन भर से ज्यादा बड़े नेताओं के नाम, और जिसमें से बहुत बड़ी संख्या में बहुत बड़े नेता एक्टिव हैं अभी भी। और उसमें से एक नाम है वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे का आज का एक ताजा बयान निकल करके सामने आया, और वसुंधरा राजे का आज का ताजा बयान उनके पिछले बयान की ही एक कड़ी है। उनका पिछला बयान अभी हाल के अंदर सामने आया था जिसमें वो अहंकार की बात कर रही थी, और एक बार फिर से वसुंधरा राजे ने अहंकार पर सीधी चोट मारी है। और अहंकार किसका है? अहंकार कौन कर रहा था? बीजेपी के नेताओं पर अहंकारी कौन हो गया था? किसने पर्ची के जरिए पूरा खेल पलट दिया? ये सबके सामने है। तो क्या ऐसे में गुजरात लॉबी से अब हिसाब लेने के लिए बीजेपी का वो कुनबा फिर से एकजुट होगा, और जिसकी अगुवाई क्या वसुंधरा राजे करेंगी, यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। वसुंधरा राजे एक कार्यक्रम के अंदर थी, और एक कार्यक्रम में शेर व शायरी के अंदाज से उन्होंने एक बात कही, और यह बात अब राजस्थान के गलियारों में तो है ही, जयपुर के गलियारों में भी तैर रही है। और इसी कार्यक्रम के अंदर वसुंधरा राजे को मंच से कहा गया, जो महाराज वहां पर मंच पर बैठे हुए थे, जिस धार्मिक कार्यक्रम के अंदर वसुंधरा राजे गई हुई थी, वहां पर मंच से महाराज जी ने कहा कि चाहे कुछ भी हो, लोग कुछ भी कहें, लेकिन हम वसुंधरा राजे को आज भी अपनी मुख्यमंत्री मानते हैं। यह उनकी तरफ से, मंच की तरफ से कहा गया। वसुंधरा ने हाथ जोड़ करके नमस्कार करके और उस बात को बड़ी स्वागत के अंदाज में उसको लिया। लेकिन उसके बाद में जब वसुंधरा राजे बोलने के लिए मंच पर गई तो उन्होंने खास तवज्जो लेते हुए लोगों से कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा, काश ऐसी बारिश आए जिसमें अहम डूब जाए, अहम यानी अहंकार डूब जाए, मतभेद के किले ढह जाएं, घमंड चूर चूर हो जाए, नफरत हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाए, सबके सब मैं से हम सब हो जाए। यह वसुंधरा राजे की तरफ से कहा गया कि एक ऐसी बारिश आए, और अभी बारिश का मौसम चल रहा है, एक ऐसी बारिश आए जिसमें अहंकार के जितने भी किले हैं वो किले सब ध्वस्त हो जाए। किसके किले हैं? आज किसी के किले तो बचे ही नहीं, केवल दो ही लोगों के किले दिखाई देते हैं, मोदी और अमित शाह के किले। बाकी के ना वसुंधरा राजे का कोई किला बचा, वो भी ध्वस्त। शिवराज सिंह चौहान, वो भी ध्वस्त। जितने भी नेता थे भाजपा के अंदर, सब ध्वस्त कर दिए गए। केवल मोदी और शाह का किला ही वो मजबूत होता रहा, और इतना मजबूत कि अब राजनाथ सरीखे लोग भी उस किले के आसपास अब अपना पैर नहीं रखते हैं। वो दूरी बना करके चलते हैं कि कहीं पर ऐसा ना हो कि इस किले के आसपास में, इसकी रडार में, इसकी रेंज में हम आए, हमारा पैर कहीं गलत जगह पर पड़ जाए तो पता चले कि हमारी कुर्सी भी खिसक करके मार्गदर्शक मंडल में पहुंच जाए। वसुंधरा राजे का आज जो ये देखने को मिला अंदाज, और वो पब्लिक से, आम पब्लिक से पूछवा रही है, आम पब्लिक से कह रही है कि ये सब के सब हम, मैं से हम हो जाए, कि काश ऐसी बारिश आए, काश ऐसी बारिश आए जिसमें अहम डूब जाए, काश ऐसी बारिश आए जिसमें अहम डूब जाए, मतभेद के किले ढह जाए,
घमंड चूर चूर हो जाए, के विधायक और बारिश आए जिसमें पिघल जाए, अहम नफरत हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाए और सबके सब मैं से हम हो जाएं। इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है? और सबके सब मैं से, बोलो जोर से, बस मैं से हम सब हम हो जाएं। ये आज आपके चरणों में महाराज। अब वसुंधरा राजे का यह बयान राजनीतिक गलियारों में बहुत चर्चा में है। लोग पूछ रहे हैं कि वसुंधरा राजे यूं ही तो कुछ नहीं कहती है, और जिस तरीके से वसुंधरा राजे एक्टिव हुई हैं, और खास तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से वसुंधरा राजे की सरगर्मियां लगातार बढ़ रही है, यह साफ तौर पर दिख रहा है कि वसुंधरा राजे कुछ न कुछ करने के मूड में है। और देखिए, वसुंधरा ने दिल्ली को एक संदेश भी पहुंचा दिया है। वसुंधरा ने कहा कि जिस वक्त में मेरे हाथ में नेतृत्व था, तब सरकार हमारी नहीं थी, तब भी मैंने आपको 25 की 25 सीटें आपकी झोली में डाल के, लेकिन नेतृत्व आपने मेरे हाथ से छीन करके किसी और के हाथ में दिया, तो सरकार आज हमारी है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद हम 11 सीटें राजस्थान से हार गए। तो वसुंधरा राजे ने अपना ट्रैक रिकॉर्ड वो केंद्र सरकार के सामने, मोदी अमित शाह के सामने, गुजराती लॉबी के सामने रख दिया और कहा कि देखिए साहब, आप जितने बड़े नेता होंगे, लेकिन आपका अब दिन लद रहा है, आपके दिन अब जा रहे हैं, आपके अच्छे दिन अब खत्म, अब हमारे अच्छे दिन आएंगे। कहीं ना कहीं एक संकेत साफ तौर पर वसुंधरा वहां पर पहुंचा रही है। देखिए, वसुंधरा कोई अकेली नेता नहीं है। इनका एक और बयान है इसी प्रकार का, वो मैं आपको थोड़ी देर में सुनाता हूं। इन्होंने एक ऐसा ही बयान पद मद और कद का जो है वो बयान दिया था, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन एक बात जरा देखिए, वसुंधरा राजे इकलौती नेता नहीं। बीजेपी के अंदर ऐसे कई बड़े कद्दावर नेता हैं जो बीजेपी के लिए एक वक्त में सर्वे सर्वा थे, लेकिन उन नेताओं को हाशिए पर धकेल करके मोदी और शाह की गुजरात लॉबी ने बीजेपी को एक तरीके से हाईजैक कर लिया। राजनीतिक गलियारों में चर्चा खूब होती है, आम है। और अब वो गुजरात लॉबी ऐसा लग रहा है कि उसके दिन पूरे हो रहे हैं, और इसलिए अब गुजरात लॉबी के दिन खिसकने के तौर पर है। इसमें बहुत बड़े नाम लिए जा सकते हैं। सबसे पहले तो मोदी खिसका करके आए अडवाणी को खिसका करके मोदी जी पीएम इन वेटिंग से खुद पीएम के फेस बन गए, पीएम के उम्मीदवार बन गए। और जिनके कंधे पर सवार होकर के आए, यानी राजनाथ सिंह की कुर्सी खिसका करके फिर अमित शाह उस कुर्सी पर आ गए। तो यानी मोदी और शाह दोनों के दोनों, मोदी ने अडवाणी को खिसकाया और अमित शाह ने राजनाथ को खिसकाया, और दोनों ने खिसक करके उस कुर्सी पर, नंबर 1 और नंबर 2 की कुर्सी पर कब्जा कर लिया। और ऐसा कि अब 2024 के बाद में भी, जब सहयोगी लगातार कहते रहे कि गृह मंत्री को बदल दीजिए, लेकिन फिर भी नहीं बदला। और इसके बाद में और लंबी फेहरिस्त है। उमा भारती पिछली बार 2014 के कार्यकाल में थी, पहला कार्यकाल जो था, फिर उसके बाद में साइडलाइन और खत्म। मुरली मनोहर जोशी खत्म, मार्गदर्शन मंडल और चर्चा ही नहीं। फिर उसके बाद में अब जो ताजा कड़ी बची थी, फिर सुमित्रा महाजन जी का नंबर आया। 8 बार की लोकसभा की जो है वो सांसद, और कहां पर जो है सुमित्रा महाजन का आज नाम तक नहीं। और ताई को बड़ा दुख हुआ जब इंदौर उनका शहर, जिससे वो 8 बार जीत करके आई, उस इंदौर शहर में भी बीजेपी ने इस बार सारी हदें पार करते हुए बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवार को वहां पर इस्तीफा दिलवा करके जिस तरीके से जीतने का प्रयास किया, तो सुमित्रा महाजन बड़ी परेशान। एक बड़ा कुनबा है बीजेपी का, और उसमें ताजा अब नाम जुड़ गए वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह। 3 बड़े नाम और जुड़ गए। और इसके बाद में मनोहर लाल खट्टर को अब क्या कहें, उस कैटेगरी में रखें, या मनोहर लाल खट्टर ने तो खुद ही जो है वो हाथ जोड़ करके पीछा छुड़वाया है कि अब 6 महीने बाद तो किसी कीमत के नहीं रहते, चलिए मोदी जी ने कम से कम उस कुर्सी से उतार करके कैबिनेट की कुर्सी पर तो बैठाया, वरना वो कुर्सी तो ना मुख्यमंत्री की बचने वाली थी 6 महीने बाद, और ना कुछ और बचने वाला था। तो मनोहर लाल खट्टर को आप किस भूमिका में डालेंगे, किस खांचे में डालेंगे, ये आप लोग तय करिए। तो बीजेपी में एक बड़ा कुनबा है जो लगातार परेशान रहा है। अब वसुंधरा राजे का दूसरा बयान देखिए।
दूसरा बयान वसुंधरा राजे का हाल का, जब उन्होंने कहा राजनीति का दूसरा नाम है उतार चढ़ाव, और हर व्यक्ति इसी दौर से गुजरता है। ऐसे में हर व्यक्ति को 3 चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि पद, मद और कद, इन पर सबको ध्यान देने की जरूरत है। पद और मद स्थायी नहीं है। 3 चीजों में एक चीज स्थायी है, वो है कद। जो अच्छा है, अच्छा काम करेगा, लोग हमेशा उसको याद करते हैं, कद हमेशा उसका बना रहेगा। पद, मद और कद, इसकी बड़ी चर्चा हुई। जो वसुंधरा ने हाल में बयान दिया, पद, मद और कद, बड़ी चर्चा हुई। दिल्ली से लेकर के और राजस्थान, जयपुर तक इसकी जो है वो आहट सुनाई दी कि भाई ये क्या बयान दे दिया, ये पद, मद और कद। पद, मद और कद का मतलब यही था कि भाई पद आपका प्रधानमंत्री, मद आपका ये कि अब गुजरात लॉबी की ही जय जयकार करो वरना घर बैठ जाओ। तो ये पद और मद जो है वो कब किसको 240 पर ले आए, 240 से 140 पर ले आए, कह नहीं सकते हैं। लेकिन कद हमेशा रहता है। जैसे कद आजकल थोड़ा बहुत जो राजनाथ सिंह ने अपना बचाया हुआ है, नितिन गडकरी ने अपना बचाया हुआ है, या वसुंधरा राजे, आज भी लोग उनको ये कह देते हैं कि हमारी मुख्यमंत्री तो वसुंधरा ही है। शिवराज सिंह चौहान, जिनको हटाने की इतनी बात हुई, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने फिर भी जीत करके बीजेपी के झोली में मध्य प्रदेश को डाला, मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया, तब भी 29 की 29 सीटें आ गई। तो पद, मद और कद की कहानी बड़ी दिलचस्प है। के अंदर अब मैं कुछ ये भी, राजनीति का दूसरा नाम जो है ना वो है उतार चढ़ाव। महाराज, हर व्यक्ति को इसी दौर में से गुजरना पड़ता है, पर हर व्यक्ति के समक्ष जब ये इस चीजों के बारे में सोचता है तो 3 चीज ध्यान में आने की जरूरत है। महाराज, ये 3 चीज का बना होता है, पद, मद और कद। ये 3 चीज हैं जिसके ऊपर अपने सबको ध्यान देने की जरूरत है। आप सब जानते हैं कि पद और मद ये तो स्थायी है नहीं, परंतु एक ही चीज है और वो है कद। जो अगर आप अच्छा काम करते हो तो उस काम को लोग याद करते हैं और कद फिर आपके साथ बना ही रहता है। मैं इसलिए आपको ध्यान दिलाना चाहूंगी कि यदि पद का मद हो जाता है तो उसका कम तो कद जो होता है वो कम तो हो ही जाता है। आज के दौर में ये होता रहता है, परंतु मैं जानती हूं कि वो आपके सामने आज एक ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कभी पद का मद नहीं करेगा और आप लोगों को सराखों पे लेकर आगे चलाने की बात करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ऐसे ही व्यक्ति की हमारे पार्टी को जरूरत थी और आज इसी वजह से इतनी बड़ी पार्टी हमारी पार्टी दुनिया के अंदर बनी है और इसी वजह से इतनी बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष को दी जाती है। आपको मालूम है कि मेरे ध्यान में सबसे बड़ा पद जो है वो है जनता की चाहत, वो है जनता का प्यार, वो है जनता का विश्वास। और ये ऐसा पद है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। अगर आप जनता के साथ लगोगे, अगर आप अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलोगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूं कि ये। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये केवल और केवल दिल्ली को संकेत भेजे जा रहे हैं, दिल्ली से डील करने के लिए यह काम किया जा रहा है, या वाकई दिल्ली को बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बताया जा रहा है कि आप अपने रवैये में बदलाव नहीं लाएंगे, तो अभी तक तो आप विरोधियों के ही निशाने पर हैं, और विरोधी ही, जिसमें राहुल गांधी कहते हैं कि आप हमारे सामने अब बैठने लायक बचे नहीं हैं, आपका कॉन्फिडेंस हमने उखाड़ करके फेंक दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि फिर यही नेता, भाजपा के ही नेता, मोदी के सामने खुल करके ऐसे बोलने लग जाए। और जरा सोचिए, वो मोदी जिसके बारे में भाजपा के अंदर एक लाइन लोगों के दिमाग में घुसाई गई कि मोदी जी तो इतने बड़े नेता हैं, इतने बड़े नेता हैं कि जब तक जिंदा रहेंगे वही प्रधानमंत्री रहेंगे। और आज वही मोदी ना केवल जो है वो जिंदा रहते रहते, बल्कि उस कुर्सी पर मौजूद होते हुए भी
उस कुर्सी पर मौजूद होते हुए भी आज लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी पता नहीं इस कुर्सी पर कितने दिन के मेहमान हैं, कितनों दिनों तक ये कुर्सी और मोदी का गठबंधन है, और कब ये कुर्सी और मोदी का गठबंधन तार तार हो जाए और मोदी जी टाटा बाय बाय करके झोला उठा करके उस पीएमओ से निकलना पड़े। ये आज एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, और ऐसे में वसुंधरा का बयान वो आखिरी कील ठोक रहा है। बहरहाल आप लोग बताइए कि वसुंधरा के इस बयान को, और क्या वाकई गुजरात लॉबी के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है, ये माना जाए? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।